मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। हमने दो पार्ट में जो है न्यूमेरिकल की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो न्यूमेरिकल का पार्ट थर्ड की बात करेंगे। तो दो पार्ट हम बना चुके हैं न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट की। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य है? यहाँ पर दो बिंदु आवेश दे दिए हैं, +5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और यहाँ पर +10 × 10⁻⁻19 कूलाम। दो बिंदु आवेश पहले हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दो बिंदु आवेश है, इनके बीच जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा है। मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, हम मान लेते इसको ही नाम दे दें, इसको बी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी? तो ए से बी में कोई भी पॉइंट होगा जहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। तो वो हमको पता नहीं, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इस पॉइंट पे, मान लिया पॉइंट सी पर तीव्रता शून्य होगी। माना बिंदु ए से, और मान लिया सी की दूरी बिंदु ए से कितनी दूरी पर, तो ये डिस्टेंस नहीं पता तो मान लेंगे कितना, x। तो मान लिया, माना बिंदु ए से x दूरी पर तीव्रता शून्य होगी। हमने मान लिया कि माना बिंदु ए से x दूरी पर तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, तो कह दो इतना ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? भाई टोटल दूरी 1 है, ये दूरी x है, तो टोटल ये वाली जो दूरी होगी 1 - x होगी। भाई टोटल दूरी 1 है और ये दूरी x है, तो इसको हम घटा करके 1 - x आ जाएगा। अब ये कूलाम दे दिया, ये भी कूलाम दिया है, मीटर के साथ कूलाम चलेगा। तो कह रहा है किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी? तो मान लेंगे भाई तीव्रता शून्य होने का मतलब ये हुआ कि ए से सी के बीच की तीव्रता, ए से सी के बीच की तीव्रता मान लिया जाए, ए से सी के बीच की जो तीव्रता है वो E1 है। मान लिया जाए कि ए से सी के बीच की तीव्रता कितनी है? E1 है। और बी से सी के बीच की तीव्रता E2 है। तो तीव्रता शून्य कब होगी? जब ए और सी के बीच लगने वाली तीव्रता और सी और बी के बीच लगने वाली तीव्रता दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तीव्रता निकाल के दोनों को बराबर करेंगे। तो कह रहा, तो मान लीजिए, माना ए व सी के बीच तीव्रता E1 व सी व बी, E1 सी व बी के बीच तीव्रता, सी व बी के बीच तीव्रता कितनी है? E2 है। अब तीव्रता के शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? E1 बराबर E2 है। दोनों के बीच ए और सी और बी के बीच तीव्रता शून्य होगी कब? जब दोनों की तीव्रताएं आपस में बराबर होंगी। तो तीव्रता के शून्य होने के लिए E1 बराबर E2 होना चाहिए। तो E1 बराबर E2, तो चूंकि हम क्या जानते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का जो व्यंजक मिलता था, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये तीव्रता का सूत्र होता है। अगर कोई बिंदु आवेश दिया है r डिस्टेंस पे, अगर वो बिंदु आवेश Q है, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक स्थापित किया था, E बराबर 1/4πε0 Q/r। जहाँ पर Q आवेश था और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो r थी। अब यहाँ पे r का काम x कर रहा है और q का काम ये कर रहा है 5 × 10⁻⁻⁹।
तो इसका यूज हम करेंगे। तो E1 निकालेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 1/4 पाई E1 बराबर 1/4 पाई के, यहाँ के भी रहता है, परावर्तन का काम करता है, जनरली के का मान एक लेते हैं। तो क्या Q/R², तो Q का मान ये 5 × 10⁻⁻⁹ Q/R², R का काम x कर रहा है भाई x²। E2 का मान क्या है, अब यहाँ से भी चलेंगे तो यहाँ भी वही काम करेंगे 1/4 पाई Q/R², तो Q का काम ये कर रहा है 10 × 10⁻⁻⁹ R², R का मान, R का काम यहाँ पर 1 - x का होल स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से 10 × 10⁻⁻⁹ 10 × 10⁻⁻⁹ है, 19। अब यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे कि 1/4 ये भाई गुणा भाग होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको पूरे को नीचे ले जाएंगे तो कट जाएगा, और साथ ही साथ 10⁻⁻⁹ वाला पोर्शन ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर आया क्या, अब यहाँ से देख लीजिए, इसको हम इधर कर दें तो 1 - x का होल स्क्वायर बटे x² आ गया। भाई ये ऊपर गया और ये नीचे है, और ये 5 गुणा में इधर आएगा, भाग होगा तो 10/5 आ जाएगा, 10/5। अब 10/5 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x/x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, = 2 आएगा। अब यहाँ से पूरे का स्क्वायर तो 1 - x/x, अब ये स्क्वायर जब जाएगा तो उधर रूट भी हो जाएगा, √2। अब यहाँ से इसको फिर हल करेंगे तो क्या देख रहे हैं 1 - x/x बराबर, अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखेंगे √2 का मान होता है 1.414। हमेशा याद रखेंगे कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। √5 की वैल्यू होती है 2.236 होती है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा अगर इसमें करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 1.414x आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 1 - x का 1 में तो ये आ जाएगा 1 - x ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, x वाले पोर्शन को एक साथ करेंगे तो 1.414x और -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। अब 1.414x और 1x जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 और 1 मिलके 2, तो 2.414x आ जाएगा बराबर 1। x बराबर कितना आएगा, 1/, ये गुणा किधर जाएगा, भाग होगा 2.414, ये आपका मीटर आ गया। तो यहाँ से अगर इसको हम फिर कैलकुलेट करें जो है थोड़ा सा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अभी आप इसको हम सेंटीमीटर में देने का प्रयास करें क्वेश्चन को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा जो आंसर आया राइट आंसर आया ये। यहीं पर हम लोग भी सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करें, या तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का गुणा करेंगे तो 2.414 इतना सेंटीमीटर आ सकता है। ये भी एक आंसर है। या तो हम इसको आगे थोड़ा सा और हल करने का प्रयास करें, x बराबर आ जाएगा, इसको अगर हम काटें तो फिर क्या होगा, अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 2 जीरो ऑलरेडी पहले से, तो 1 2 3 तो बटे कितना हो जाएगा 24 14, 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 बचेगा, 4 1 41, 4 पंजे 20, 4 1 41, 4 से 24 कट जाएगा, तो 4 से 24 और उसके बाद 14 लगातार 2 ऊपर रहा तो 0 को आ देंगे, 4 3 12, तो 4 से नहीं कर रहा है तो 2 से काटते हैं, 2 से, तो 12 दूनी 24, 12 से 7 आ रहा है, और यहाँ पर 2 25 10, 2 2 4, 2 2 4, x की जो वैल्यू आएगी 500/1207। अब 1207 में 500 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हल करेंगे तो भाग देंगे तो लगभग x की जो वैल्यू आएगी 41.46
सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी आप रोक सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं। x की वैल्यू 41.4 आएगी, इसका मतलब तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी पता है? पता है? अतः हम कह सकते हैं कि पहले आवेश से, अतः पहले मतलब +5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता शून्य होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। या तो हम कह सकते हैं 41.4 सेंटीमीटर की तीव्रता शून्य होगी इस पॉइंट से, या तो 1 में से x को घटा करके जो यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से तीव्रता शून्य होगी। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से। इसको नोट, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली जो रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। तो Q का मान ज्ञात कीजिए तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करेंगे? तो दो समान आवेश हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, दो समान आवेश हैं। तो दो समान आवेश हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक आवेश यहाँ पर है, दो समान आवेश। तो दो समान आवेश, यहाँ पर एक आवेश Q है और एक आवेश यहाँ पर Q है। दो समान आवेश Q और Q है। तो यहाँ पर दिया गया है दो समान आवेश Q और Q, ये कह रहा मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा गया। ये मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दो समान आवेश Q तथा Q। तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। मतलब यहाँ से अगर मान लें कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट बी है, तो दोनों पे सेम आवेश Q और Q है। इनके मध्य यहाँ पर फिक्स कर दिया, इनके मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाएगा। तो मध्य बिंदु पर मान लेते हैं भाई इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाएगा। तो कह रहा है Q का मान निकालना है। भाई Q की वैल्यू हमसे निकालना है, Q का मान निकालना। ये तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में, मतलब ये जो है ये वाला फोर्स और ये तीनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर होना चाहिए। तो कह रहा आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो क्या करेंगे? अब ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मान लेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी है। अगर ये x है तो ये भी आपकी x होगी, क्योंकि भाई मध्य बिंदु पे ये वाली डिस्टेंस भी x हो जाएगी। अभी यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 2x हो जाएगी। भाई ये वाली x, ये वाली फिर के 2x। तो कह रहा है तीनों आवेशों का निकाय, तीन आवेश हो गए, तीनों आवेश, एक ये वाला और एक ये वाला, दो और एक पूरा 3। तो कह रहा है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तब क्या करेंगे? तो तीनों आवेश, 1 2 3 आवेश, तीनों आवेशों के निकाय, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा जब, अब ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में कब होगा? जब, अब यहाँ से मान लेते ये BC, मान लेते ये यहाँ से कह दूँ या FAC। FAC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई A से C के बीच लगने वाला फोर्स, A से C के बीच लगने वाला फोर्स FAC। A से C के बीच लगने वाला फोर्स कह लीजिए, या तो C से B के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों बराबर होंगे। FAC और प्लस आपको करना है, या मतलब A से C तक और A से B तक, या फिर बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मध्य बिंदु की बात करेगा, मध्य बिंदु पर आवेश को रखा जाएगा और तीनों आवेशों के निकाय को संतुलन की बात करेगा, तो आपको पहले पॉइंट से मध्य बिंदु वाले तो कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसी पॉइंट से लास्ट वाले पे देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो दोनों का योग अगर 0 है, दोनों का योग 0 है, तो ही आवेशों का निकाय संतुलन में होगा।
तो यहाँ से एफ ए सी और एफ ए बी। अब ए से सी के बीच, क्योंकि हम क्या जानते हैं कूलाम के नियमानुसार, हमने बताया था कूलाम का नियम था, कूलाम के नियमानुसार एक फार्मूला था, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दो बिंदु आवेश हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस आर है तो कूलाम ने ये रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पर हम ए से सी के बीच अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से हम ए से सी के बीच का फोर्स कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो ये आपका जो है, ये वाला जो है, ये Q1 का काम करेगा और ये इसके लिए क्या करेगा, Q2 का काम करेगा। तो यह फेस ही निकालेंगे तो 1/4πε0 के Q1, तो Q1 का काम Q कर रहा है इंटू Q2 का काम कैपिटल Q कर रहा है, बाई आर स्क्वायर, आर का काम x कर रहा है, x स्क्वायर प्लस एफ ए बी, ए से बी की ओर। अगर ये Q1 है तो मान लेते भाई इसको हम Q2 कह देंगे, तो ठीक है। तो 1/4πε0 Q1, तो Q1 का काम जो है ये कर रहा है भाई, Q1 का काम ये करेगा Q, और Q2 का काम क्या करेगा, Q करेगा भाई, Q1 Q2 दोनों सेम बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है, पूरा टोटल 2x है भाई, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 2x है, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर, 0 के। अब यहाँ देख लीजिए 1/4πε0 के, इसमें भी है 1/4πε0 के, और Q इसमें भी है, तो बचेगा क्या, Q/x², यहाँ पर बचेगा, ये पूरा निकल चुका है, यहाँ स्मॉल Q/4x² बचेगा, बराबर क्या आएगा, 0। 1/4πε0 Q यहाँ भी और यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये पूरा जो है आपका गुणा में उधर जाएगा तो 0, तो 0 बटे पूरा, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, Q/x² प्लस स्मॉल Q/4x² बराबर 0। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हल कर दें तो Q/x² बराबर, उसको उधर लेके चले आएंगे तो -Q/4x² आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में मानी हुई राशि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने x को माना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए x² गुणा भाग होकर के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² ये वाला यहाँ से कट जाएगा। तो Q की जो वैल्यू आएगी, हमसे पूछा गया है Q का मान, तो यहाँ से क्या आएगा, Q बराबर क्या आएगा, -Q/4। Q बराबर क्या आएगा, -Q/4। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कह रहा है Q का क्या मान होगा, तो Q का मान क्या होगा, इतना होगा। कैपिटल Q का जो मान होगा माइनस में स्मॉल Q/4। अगर Q का मान इतना हो जाए तो तीनों आवेशों का जो निकाय होगा वो संतुलन में होंगे, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करें। तो ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश +4Q और तथा Q परस्पर r दूरी पर स्थित है। ये तीसरे आवेश Q डैश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, इस संपूर्ण निकाय संतुलन में हो, इस दशा में Q डैश का मान भी बताइए। यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन दे दिया है, जो है कि पहला ऑप्शन क्या, 2r/3 -4Q/9 होगा, कि -r/3 या -4Q/9 होगा, या r/3 होगा कि Q/9 होगा। तो 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। यदि 2 बिंदु आवेश +Q तथा -3Q परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 236.6 सेंटीमीटर, 136.6 सेंटीमीटर, 230.6 सेंटीमीटर, 135.6 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको लगा करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप जो है कमेंट में अपनी समस्या को लिखेंगे और हम उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।